आर थिंग, यानी किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल लाहौर, चेयर, पेन वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन इज द नेम ऑफ वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी वो अल्फाज जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसकी इकसाम करेंगे। ठीक है, यानी ये प्रोनाउन की डेफिनेशन भी बताई गई, वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी इसकी एग्जाम्पल क्या है, आई, वी, दे, यू। और इसके जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वो आई, वी। ठीक है, उसके बाद सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट या दे। तो इनमें से अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है कि विच वन इज फर्स्ट पर्सन, तो इसमें आई या वी का ऑप्शन हो तो वो आपने करेक्ट लगाना है। उसके बाद हम इसकी इकसाम के बारे में पढ़ते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है ये किसी खास आदमी के लिए यानी को जाहिर करने के लिए। फॉर एग्जांपल दिस, दैट, दिस, दोज। ठीक है, यानी दिस इज चेयर, यानी हम चेयर को पॉइंट आउट करेंगे, इसके लिए दिस जो लगाया ये क्या, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन, स्पेसिफिक पर्सन। ठीक है, ये जो नाउन है स्पेसिफिक पर्सन को इंडिकेट करता है यानी जाहिर करता है। इसमें आई, यू, ही, शी, वी, दे, यानी वी आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, यानी यहाँ पे जो वी इस्तेमाल हुआ है ये वाला क्या है, स्पेसिफिक नाम को जाहिर कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल से मुराद शख्स यानी शख्सियती। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो बैक टुवर्ड्स सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट की तरफ, और इसके साथ आप ये याद रख लें कि इसके साथ सेल्फ आएगा, यानी माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यूर सेल्फ वगैरह वगैरह। उसके बाद इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव यानी सवालिया, इसमें सवाल जो सवाल पूछने के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसकी एग्जांपल है क्या, हु, व्हाई, whom। ठीक है, ये वाला क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। उसके बाद पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन ऑनरशिप यानी मलकियत को शो करते हैं, और यूर। ठीक है, उसके बाद हिज, ठीक है, हर, देयर, यानी जो मलकियत को शो करे। दिस इज योर प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी इसमें जो यूर इस्तेमाल किया गया तो वो क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। और दिस क्या है, दिस कौन सा इनमें से प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस है। ठीक है, उसके बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये नॉन स्पेसिफिक होता है। एक हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है जी, उसे स्पेसिफिक पर्सन भी कहते हैं, यानी ये नॉन स्पेसिफिक होता है, यानी एनी बॉडी, कोई भी। ठीक है, उसके बाद सम बॉडी, इसमें क्या है, ये एक पर्सनल प्रोनाउन है, उसके बाद एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि वो स्पेसिफिक पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है और ये नॉन स्पेसिफिक, यानी इधर इतने लोग बैठे तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन। प्लीज टेल मी दिस क्वेश्चन एनीबॉडी। तो मैंने कहा है कि आप में से कोई भी ये सवाल बताए। तो एक मैं कहता हूं कि अहमद टेल मी दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यानी जो ये वाला इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये आप में से किसी को भी मैंने कहा है तो ये नॉन स्पेसिफिक है। तो पर्सनल प्रोनाउन वो क्या, स्पेसिफिक नाउन यानी नाम। ठीक है, एक बंदे के लिए। ठीक है, आज का लेक्चर ये इंग्लिश का कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम जनरल नॉलेज का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें पंजाब पुलिस के पेपर में
जनरल नॉलेज का भी पोर्शन होता है, उसमें हिस्ट्री Yes sir. और बहुत सी चीजें, लेकिन हिस्ट्री का थोड़ा सा जो पार्ट स्टडी में भी आपका क्लियर हो जाएगा और जनरल नॉलेज में। इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, यानी तहजीब, सिंध की तहजीब। वादी सिंध की तहजीब, यानी ये तकरीबन 327, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, यानी 300 साल पहले, यानी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले की। जी जी। इसकी जो जो मेन साइट्स है उनमें मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, मेरगढ़ और गंधारा है, ठीक है। यानी ये बहुत पुरानी जो दुनिया की शुरू से आबादी थी वो वाली है। बहुत ज़्यादा आंधी, तूफान और सैलाब आने की वजह से वो जमीन में धंस गए, इसलिए उनका नामो निशान भी खत्म हो गया। बाद में इसकी खुदाई की गई, ठीक है। उसके बाद पता चला कि ये तकरीबन इतने साल पहले के लोग हैं, यानी दुनिया की जो शुरू में बात थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? पाकिस्तान से भी कुछ हिस्से और दूसरे बड़ौद में भी हो सकते हैं, ठीक है। उसमें मोहनजोदाड़ो है जो कि लारकाना यानी सिंध में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा जो साहिवाल पंजाब का जिला यानी वो पंजाब में है। उसके बाद गंधारा वो गाँव में टैक्सला है। उस जमाने में एक बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी यानी गंधारा यूनिवर्सिटी, वहाँ पर लोग जो दूर दूर से पढ़ने आते हैं। अभी भी उधर आर्ट की जो पिक्चर्स लगी हुई हैं टैक्सला में। उसके बाद इनका जो रिलीजन था वो बुद्धिस्ट यानी बुद्धिज्म, ठीक है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं उनका जो मजहब कौन सा था? बुद्धिज्म, ठीक है। यानी वो बुतों की पूजा करते थे। वो कहाँ से प्रूव हुआ? यानी जब उन्होंने खुदाई की, ठीक है, उससे पता चला कि जो बुत हैं वो भी उनको मिले और सिक्के भी मिले, इस तरह की काफ़ी चीज़ें मिली। और उनका जो पेशा है वो क्या था? एग्रीकल्चर, यानी वो खेती बाड़ी करते थे। उसके बाद आ गया इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट। सॉरी, इसमें एक और चीज लगी, ये जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है, ठीक है, यानी सिकंदर आजम, उसने ये रास्ता अपनाया, यानी समुद्र से होता हुआ ये इस साइड पे आया। तो ये भी तब मौजूद थे। जो गंधारा है उधर आया 327 से 325 बिफोर क्राइस्ट, यानी तब वो इस साइड पे आया और उसने आधी दुनिया फतह की थी, ठीक है। उसके बाद इस्लामिक सब कॉन्टिनेंट यानी बरसगीर में इस्लाम कैसे आया? पहले यानी 700 हिजरी तक यानी इधर इस्लाम नहीं था, ठीक है। तो जो यूरोप यानी अरब ममालिक से मुसलमान तिजारत की गर्ज से सब कॉन्टिनेंट यानी बरसगीर में आए, ठीक है। उनके जरिए यानी इधर इस्लाम आया। उसके बाद 712 में यानी मोहम्मद बिन कासिम ने इधर बरसगीर में आया। मोहम्मद बिन कासिम वो क्यों आया? ये जो राजादार है इसने नहीद उसकी कश्ती यानी साइलोन, जिसका नाम श्रीलंका है। साइलोन पुराना नाम किसका है? श्रीलंका का, ठीक है। इसका जो बादशाह था वो कुछ यानी उधर दमिश्क से कुछ ताइफ और जो औरतें और बच्चों को यानी मदद के लिए इधर बुलाना चाहता था। उनमें नहीद एक लड़की का नाम था, ठीक है, वो भी थी। और राजादार ने जब ये दीपल किसे कहते हैं? जो साले समंदर है कराची, यानी उसका जो नाम है वो दीपल पहले हुआ करता था, ठीक है। साले समंदर उधर क्या हुआ? इस राजादार ने वो कश्ती रोक ली और उनको कैद कर लिया। तो हिजाज बिन यूसुफ, ठीक है, जो तब इराक का गवर्नर था, उसने अब्दुल्ला
अब्दुल्ला एक शख्स है, उसको भेजा कि उनको रिहा कराए, लेकिन राजादार ने उसको कत्ल कर दिया। सरकलम ठीक है करके वापस भेज दिया जी, सरकलम करके नहीं सर कलम करके उसको कत्ल कर देना, वापस कर दिया। ठीक है, उसके बाद 12,000 की फौज के साथ मोहम्मद बिन कासिम, कितने 12,000 की फौज के साथ डबल फौज के साथ मोहम्मद बिन कासिम ने बरसगीर का रुख किया और राजादार को शिकस्त दे दी। वो कब आए थे? 712 में। ठीक है, तो उन्होंने मुल्तान भी फतह किया, सिंध भी फतह किया और इस तरह बरसगीर में मुसलमानों की जो ग्रोह है वो बढ़ने लग गई। तो इस तरह जो इस्लाम है बरसगीर में आया। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम का जो असल नाम है वो इमादुद्दीन मोहम्मद है। ठीक है, राजादार सिंध का गवर्नर था। तो उसके बाद मैथ की बात कर लें तो मैथ में मैथ जो 10% यानी आपकी 10% मैथ और आईक्यू, ये दोनों क्वेश्चन हो गए। इसमें सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज होगा, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, बेसिक अलजेब्रा, बेसिक ज्योमेट्री। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन वो सीक्वेंस एंड सीरीज के होंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन होंगे और आगे डाउट लगे होंगे कि नेक्स्ट जो आपने वर्ड है वो बताने के कौन सा हो सकता है। इसमें ये आईक्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, आपने ज़हन में सोचना होगा और अपने पास ही निकलना, इसका कोई फॉर्मूला ये ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये होते बहुत आसान है और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 2 4 6 8। ठीक है, यानी 2 में अगर 2 ऐड करें तो कितना बन गया? 4। ठीक है, 4 में 2 ऐड करें तो 6 और 6 में 2 ऐड करें तो 8। उसके बाद 8 में 2 ऐड करें तो क्या आएगा? 10। ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। आंसर इसका क्या आएगा? तो इसमें कोई चीज मुश्किल है इसमें? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें देखिए 1 3 2 6 3 9। तो ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो ये डिफिकल्ट नहीं है। इसमें 2 सीक्वेंस चल रही है। ठीक है, ये भी आपने माइंड में रखना है कि कहीं 2 तो नहीं चल रही। ये देखिए 1 2 3, तो आगे क्या आएगा? 4। ये देखें 3 में कितना ऐड किया? 3 का 2 तक पढ़ा कितना आ गया? 6 का 3 तक पढ़ा तो 12। ठीक है, वो नहीं एक ही बताना है, तो इधर क्या आ जाएगा? 1 2 3 और 4। इसका क्या आ गया? जवाब आ गया। तो ये बहुत इजी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। ये देखिए 4 9 16 25, ये इनसे डिफरेंट है। इसमें तो 2 ऐड किया तो जवाब आ गया, इसमें 2 सीक्वेंस चली थी और ये तो कुछ डिफरेंट ही आ गए। यानी 4 9 16 25, तो ये कंप्लीट स्क्वायर, यानी 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। तो आगे क्या आएगा? 6 का स्क्वायर क्या होता है? यानी 6 का स्क्वायर 36 है, 36, यानी 6 का स्क्वायर क्या है? 36। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 4, 1 4 7 10 13। इसमें क्या होगा? 3 का इसमें डिफरेंस आ गया, यानी 1 में 3 ऐड किया तो 4, 4 में 3 ऐड किया तो 7, 7 में 3 ऐड किया तो 10 में 3 ऐड किया तो और 13 में 3 16। इसका जवाब आ गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये -1 2 0 4 1 6, ये तो कुछ डिफरेंट ही आ गया। तो इसमें भी 2 सीक्वेंस चली है। ये एक -1 के आगे क्या होता है? 0 के आगे क्या होता है? 1 के आगे क्या होता है? 2। एक ये सीक्वेंस होगी और 2 के आगे 2 2 4। 2 में 2 ऐड किया तो 4, 4 में 2 ऐड किया तो 6। ठीक है, हमें ये चाहिए, ये इसका क्या है? आंसर है।
तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, आईक्यू के और मैथ के। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ओके। तो जनरल नॉलेज का जो आज एक और टॉपिक है उसमें कॉन्टिनेंट यानी बड़े आजम, ठीक है, 7 बड़े आजम है, उनमें से आज जो एशिया उस पे डिस्कस करेंगे और उसमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कैपिटल और करेंसीज के आते हैं वो मैंने इधर लिख दिए हैं। इसमें एशिया यानी ये सबसे बड़ा बड़े आजम है, पॉपुलेशन यानी आबादी के लिहाज से भी और एरिया के लिहाज से भी, रकबा के लिहाज से भी ये बड़ा है, ठीक है। उसके बाद इसमें टोटल 48 कंट्रीज है। उसके बाद ये 29.5% एरिया को कवर करता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कैपिटल एंड करेंसीज है वो मैंने लिख दी है और जो नॉर्मली है वो मैंने ऊपर उर्दू में लिख दी है, जो कि इजी है, आपको आती होगी। तो उसमें सबसे पहले चाइना का जो कैपिटल है वो बीजिंग है और इसकी जो करेंसी रेनबी या युआन ये दोनों है। उसके बाद पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद और करेंसी रुपी है। उसके बाद बहरीन, इसका मानामा कैपिटल और दिनार करेंसी है। उसके बाद कंबोडिया, इसका नम फिन ये कैपिटल है और इसका राइल ये करेंसी है। जॉर्डन के अमान कैपिटल है और दिनार इसकी करेंसी है। साउथ कोरिया की सियोल कैपिटल और वन करेंसी। नॉर्थ कोरिया की पायोंग यांग इसका कैपिटल है और वॉन इसकी करेंसी है। उसके बाद लबनान का कैपिटल बीरेट है। हम बात करते हैं परसेंटेज की। इसका भी एक आधा क्वेश्चन जरूर आपके पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के पेपर में आएगा। तो आज हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो डिफरेंट किस्म के हैं, ठीक है। इनमें से इंशाल्लाह एक आ जाता है। तो 10% ऑफ 30, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है 10%, ठीक है। उसके बाद जो मल्टीप्लाई करना है 30 से, ठीक है। यानी परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से 10 ओवर 100, ठीक है, मल्टीप्लाई 30, ठीक है। तो क्या होगा, ये 0 से 0 कट गई और ये 0 से कट गई, तो क्या जवाब आ गया 3 इसका जवाब है। यानी 30 का 10% कितना होता है 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज 5% ऑफ 50%? ये डबल परसेंटेज आ गया, तो इसमें क्या होगा, आपने क्या करना है 5% मल्टीप्लाई 50%, तो इसमें क्या करना है 5 ओवर 100 मल्टीप्लाई 50 ओवर 100, यानी परसेंटेज का मतलब है 100 से तकसीम करना, 100 में से, ठीक है। यानी 100 से आपने तकसीम कर देना परसेंटेज में। तो इसका क्या होगा, ये सिर्फ इससे कहीं 5 का 5 2 10, 5 1 5 आगे 20 5 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/40, ये इसका जवाब आ गया, ठीक है। उसके बाद इफ अ स्टूडेंट गॉट 80 मार्क्स आउट ऑफ 1100 मार्क्स, व्हाट परसेंट इज ऑब्टेन्ड? यानी एक तालिब इल्म ने 880 नंबर जो कि 1100 में से लिए, तो उसने कितने परसेंट नंबर हासिल किए? तो उसमें क्या करना है, यानी जो हासिल करता नंबर कितने हैं 880, बटे में क्या करना है जो टोटल नंबर है वो कितने, टोटल नंबर 1100। जब निकाली परसेंट है तो क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये 2 0 कट गई, 2 0 से 2 0 थे और 11 8 का टेबल 8 तक पढ़े तो 88, यानी 8 आ गया और ये 0 इधर आ गई तो 80% आ गया। तो इसका जवाब क्या है 80%।